हेलो दोस्तों, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं इसके सुमन आज आप सबों के लिए पुनः एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो है डेट 11/2/2019 का ये शिफ्ट थर्ड यानी शिफ्ट तीसरा का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले भी इसका जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें भी ये पूछा गया था। ये पहला क्वेश्चन है कि 6 संख्या n1 n2 n3 n5 और n6 का औसत a है। अब देखिए औसत a है, करा प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए। तो आपको क्या करना है, इसी a में से 5 घटा देंगे, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जैसे यहाँ पे रहता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो n में क्या करते, 2 जोड़ देते। रहता प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए तो a बाय क्या करते, 5 कर देते। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा आरेख किसी देश के लिए लगातार 5 वर्ष y1 y2 y3 y5 के लिए आयात से निर्यात। अब देखिए क्या है आयात, आयात से क्या है निर्यात। इसका जो दिया हुआ है आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाया गया है। कह रहा है यदि y5 के लिए तो आप देख लीजिए y5 का क्या दिख रहा है, 0.995। तो 0.95 को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 95 बटे आपका 100, अर्थात 19 बटे कितना हो गया, 20। अब देखिए जो रेशियो है आपका आयात और निर्यात का जो रेशियो अब हो गया 19/20, अर्थात 19 अनुपात कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, कह रहा आयात कितना है, 76,000 करोड़ है, 76,000 करोड़, अर्थात 19 बराबर कितना हो जाएगा, 76,000। तो 19 चौके 76, यानी कि इसमें 4,000 से गुना कर दीजिए। तो आप इसमें भी क्या कीजिए, 4,000 से गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 और 4 गो 0, तो ये हो गया आपका 80,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का क्रयमूल उसके विक्रयमूल से, क्रयमूल मतलब क्या हुआ, सीपी, और विक्रयमूल मतलब क्या हुआ, एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कह रहा है क्रयमूल जो है विक्रयमूल से 30% कम है, तो इसको 100 मानिएगा, 30% कम, तो ये कितना हो गया, 70। कह रहा है प्रतिशत लाभ, यानी कि किसी वस्तु को आपने 70 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, 30 रुपया का। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपको, लाभ गुना 100 अब बटे आपका क्या हो जाएगा, क्रयमूल। तो क्रयमूल है आपका 70, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 300 बटे आपका 7, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28। देखिए 4 से यहाँ पे स्टार्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42.86% आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और वह हर एक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। देखिए हर एक 3 किलोमीटर पे, जैसे 1 से गया 3 किलोमीटर पे रुकेगा, 6 पे रुकेगा, उसके बाद 9 पे रुकेगा, इसी तरह देखिए कितना पे रुक जाएगा आपका, आगे रुकेगा। तो कह रहा है 56 किलोमीटर जाने में कितना वह रेस्ट करेगा। तो आप देखिए 56 में आप यदि आप 3 से भाग दे देते तो 18 तिया कितना होगा, 54, यानी कि 18 बार आपका वह रुकेगा। और क्या कर रहा है, प्रत्येक में 5 मिनट रुकता है, तो आराम का समय जो हो जाएगा, आराम का समय हो जाएगा 18 गुना 5, 18 पंचे कितना, 90 मिनट, 90 MNT, 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपको 30 मिनट वह क्या करेगा, रुकेगा। अब आगे देखिए, कर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो नॉर्मल जिसको जाने में समय लगेगा तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो ये 56 बटे 8, 8 कितना हो गया, 56, यानी कि 7 घंटा। अब देखिए टोटल टाइम जो उसको लगेगा 1 घंटा 30 मिनट और 7 घंटा कितना हुआ, 8 घंटा आपका 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए जो भी देख रहे हैं कुछ न कुछ कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए देखिए आगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि
कह रहा है कि ए यदि ए कॉमा बी से 25% कम हो, इस ए के बारे में कह रहा है बी से 25% कम, तो बी 100 मान लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25% कम यानी कि 75 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है 2b माइनस ए बटे ए, तो ये हो जाएगा आपको 2b माइनस ए बटे आपका ए, तो 2b का क्या हो जाएगा 2, और b का वैल्यू देखिए कितना है 100, माइनस ए कर दीजिए तो कितना हो गया 75, बटे हो जाएगा ए का वैल्यू कितना है 75। अब 200 में से 75 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 125, अब बटे हो जाएगा 75, तो 25 दिया 75, 25 पंचे 125, तो ये हो गया 5/3। 5/3 देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। चलिए नेक्स्ट पे कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 28,000 और 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। तो देखिए पीछे आप लोग पढ़े होंगे इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी कीप्ट ऑफ, यानी कि समान संख्या में जीरो रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो कह रहा 28,000 और 42,000, तो ये क्या हो गया 28 और ये क्या हो गया 42 यानी कि 42। कह रहा ए 8 महीने के लिए तथा बी 1 वर्ष के लिए। ए कितने दिन रहा 8 महीना और बी कितना दिन रहा 1 वर्ष, अर्थात कितना 12 महीना। अब काट दीजिए 14 से कटेगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और 4 से काट दीजिए 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना हो गया 12, तो 2 दूनी 4 अनुपात कितना हो गया 3 तिया 9, तो ये होगा 9 4 कितना 13। 13 बराबर देखिए टोटल ये कितना लाभ है 21,125, ये हो जाएगा 21,125। तो 13 बराबर 21,125, तो 13 से इसमें क्या कीजिए आप भाग दे दीजिए तुरंत, तो ये हो जाएगा 21,125 में आप यदि 13 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 का 13, 8 3 11 1, उसके बाद 13 6 का कितना हो गया 78, फिर बचा आपका 3 2, 13 दूनी आपका 26, बचा आपका 6 5 13 5 65। अब आप देख लीजिए ये जो 13 से आप काट दिए तो कितना हो गया, 13 से आप काट दीजिएगा इधर तो ये आपका हो जाएगा 1625, तो एक बराबर कितना हो गया 1625। अब पूछ रहा है आपका बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा क्या है 9, तो 9 बराबर आप क्या कीजिए 1625 में आप 9 से गुना कर दीजिएगा, तो यही टोटल कितना हो जाएगा आपको 25 नमा हो गया 225 हासिल 2, 16 नमा 144 और 2 कितना हो गया 146, यही आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस लौटता है। अब देखिए जैसे आप पीछे पढ़े थे कि यहाँ से ए गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, बी किलोमीटर प्रति घंटा से आया, तो आप क्या लिखते थे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका 2xy यानी कि 2ab बटे क्या हो जाएगा आपका a + b, तो इसी बेसिस पे आपको बना देना है। तो इसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होगा 2 × 60 इंटू कितना हो गया 90 बटे 90, 60 कितना हो जाएगा 150। तो अब क्या कीजिए 15 6 के 90 और 15 10 से ये 0 0 कट गया, 6 का 36 दूनी कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए खुश होके यहाँ पे 72 दिखे तो मार नहीं देना है, ये मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 को आप क्या कीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 चौके 72, 5 चौके कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट मिठाई की 5-7 अलग अलग किस्मों S1 S2 S3 S4 S5 S7 को बनाने में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा को दर्शाता है, जो मिठाई की कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया। अब देखिए कह रहा है कि S3 का कुल वजन, तो देखिए S3 का जो है कुल वजन कितना है 450 kg है। अब कह रहा है उसमें चीनी की मात्रा, तो उसमें चीनी की मात्रा क्या होगा, तो S5 में देखिए S5 में जो है S3 में चीनी कितना है 16%। आप क्या कीजिए 450 का कितना 16% निकाल दीजिए, तो 16 बटे कितना हो जाएगा 100, ये 0 कैंसिल, इधर कट गया 8, इधर हो गया 5, तो ये हो गया 9 5 45, 9 8 कितना 72 kg उसमें क्या है चीनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
ए। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, कह रहा है कि रवि, मनीष, नवीन अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में पूरा करता है। अब देखिए R4 मनीष हो गया, सॉरी R4 रवि हो गया, M4 मनीष हो गया, N4 नवीन हो गया। तो कह रहा है ये कितने दिन में, 30 दिन में, और ये 15 दिन में, और ये कितने दिन में, 10 दिन में। आप तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा, 30। ये टोटल 30 यूनिट काम हुआ। अब 30 में 30 से भागा देंगे तो यहाँ क्या होगा, 1। 30 में 15 से भागा देंगे तो क्या होगा, 2। और 30 में 10 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन के बाद रवि छोड़ देता है। अब देखिए तीनों मिलके प्रारंभ किया, 2 दिन के बाद रवि छोड़ दिया। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 3 6 यूनिट। तो 6 यूनिट तीनों मिल के करता है। तो 2 दिन में कितना करेगा आपका, 6 गुना 2 6 दूनी 12 यूनिट। घटा दीजिए तो कितना बचा आपको, 18 यूनिट। अब देखिए आगे कह रहा है कि 3 और दिन बाद, देखिए आगे 3 दिन के बाद, यानी कि इसके छोड़ने के 3 दिन बाद कौन छोड़ दिया, मनीष छोड़ दिया। तो रवि तो आपका पहले छोड़ दिया था, रवि आपका क्या हुआ, पहले छोड़ दिया, ये तो अब रहा नहीं। अब कौन रहा, ये दोनों मनीष और नवीन। तो 3 2 5 यूनिट। अब 5 यूनिट करेगा 3 दिन में, तो 5 गुना 3 पचतिया कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। बचा कितना यूनिट, 3 यूनिट। कह रहा है कि शेष कार्य को, जो ये 3 यूनिट बचा है उसको कह रहा है नवीन कितने दिन में करेगा। तो नवीन 1 दिन में कितना यूनिट करता है, 3 यूनिट। तो इसमें 3 से भाग दे दीजिए, बराबर आपका 1 दिन आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। चाहे तो आप दूसरे वे में भी बना सकते हैं, जैसे रवि आपका कितना दिन है, 30 दिन, और मनीष कितना दिन है, 15 दिन, और नवीन कितना दिन है, 10 दिन। जब आप तीनों को आप लिखिएगा तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 30 से भाग देंगे 1, 30 में 15 से भाग देंगे 2, और इतना कितना हो गया, 3। अब आगे देखिए कह रहा है कि वे साथ में कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन के बाद रवि छोड़ दिया। तो रवि 1 दिन में 1 यूनिट, तो 2 दिन में कितना होगा, 2 × 1 तो 2 यूनिट। बचा कितना आपका, 28 यूनिट। अब देखिए कह रहा है कि और 3 और दिन बाद, यानी कि 2 दिन या 3 दिन, 5 दिन के बाद कौन छोड़ दिया, मनीष छोड़ दिया। तो मनीष 5 दिन, मनीष 1 दिन में कितना यूनिट करता है आपका, 2 यूनिट करता है। अब 5 दिन में छोड़ा है तो 5 गुना 2 15 कितना, 10 यूनिट। बचा आपका कितना यूनिट, 18 यूनिट। तो ये कौन करेगा, नवीन करेगा। तो 18 में आप 3 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, 6 दिन आपका। अब लेकिन क्या कर रहा है, शेष कार्य को नवीन कितने दिन में करेगा। तो देखिए उस दोनों के साथ कितने दिन तक किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने 2 दिन किया यहाँ पे, और 3 दिन यहाँ पे, 5 दिन साथ मिल के किया। तो इसमें से 6 दिन में से 5 दिन घटा दीजिएगा तो 1 दिन जो शेष बचा वह अकेला किया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित, वार्षिक संयोजित है। कह रहा है 4 वर्ष में स्वयं का 6 गुना। देखिए इससे पीछे भी हम बताए थे कि 4 वर्ष में जो हो रहा है कि 6 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में हो रहा है। अब आगे कह रहा है कि स्वयं का कितना गुना, 216 गुना। तो 216 गुना। अब देखिए पीछे हम आपको बताए थे कि इसका जो फर्स्ट शिफ्ट था उस शिफ्ट में शायद ये सेम क्वेश्चन था, सिर्फ डिजिट चेंज था। जैसे आपका मान लीजिए कि ये n गुना होने में, ये सॉरी n है, m की तरह दिख रहा है, n है, n गुना होने में t वर्ष लगता है, n गुना होने में t वर्ष लगता है। तो n पर पावर m गुना होने में कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा आपको m गुना t वर्ष, यही हो जाएगा। तो अब देखिए आपका जो 216 है ये 6 पर कुछ न कुछ पावर होगा। तो 6 पर कितना पावर होगा, 3। तो जो पावर है उसमें गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 4 चरतिया कितना हो जाएगा, 12 वर्ष आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए अकेला एक कुर्सी 40 दिनों में बना सकता है तथा बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए और बी एक दिन छोड़कर काम करे तो ए पहले काम करे। अब देखिए जैसे ए आपका 40 दिन में बनाता है और बी कितना दिन में बना रहा है, 24 दिन में। आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो शायद 120 होगा। तो ये 3 और ये कितना हो गया, 5।
अब आगे देखिए, कह रहा है ये दोनों जो है क्या करेगा, एक एक दिन छोड़ के करेगा। जैसे आज आपका ए किया तो कल बी करेगा, फिर ए किया तो फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह काम करता है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 5 यूनिट, फिर 3 यूनिट और फिर 5 यूनिट, इसी तरह जाएगा आगे। अब देखिए एक दिन 2 दिन मिला के इसने कितना यूनिट काम किया, तो 2 दिन में कितना यूनिट किया, एक दिन और एक दिन कितना, ए एक दिन जैसे फर्स्ट रोज हो गया और बी सेकेंड रोज, तो 2 दिन में कितना किया, 3 और 5 कितना यूनिट, 8 यूनिट। देखिए 8 यूनिट क्या है। अब टोटल कितना यूनिट करना है, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट है, तो 120 यूनिट इस 8 का कितना गुना हो गया आपका, 15 गुना, 15 8 120। तो इसमें भी आके आप 15 से गुना कर दीजिए, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 दिन आपका आंसर। तो 30 दिन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 6.1/2, तो 6 दूनी 12, एक कितना हो जाएगा 13/2, प्लस है उसके बाद क्या है 80/40, यानी कि 80 में हम 40 से भागा देंगे तो आप 80/40 यानी कि 2 हो जाएगा ये। अब माइनस हो जाएगा 30/7। तो देखिए पहले का क्रिया होगा, तो 5×15 में से 1 गया, कितना हो गया आपका 14/3। काट दीजिए, 7 दूनी कितना होगा 14, 10 तिया कितना होगा 30। अब देखिए आगे, तो ये होगा 40 दूनी 80, तो ये होगा 13/2, अब +2, अब माइनस हो गया 10 दूनी 20, तो इसको आप क्या लिखिएगा 13/2, अब माइनस हो गया आपका 18, तो ये भिन्न का घटाव करेंगे तो 2, 13 माइनस 18 दूनी 36, तो 36 में से आपका 13 जाएगा तो क्या बचेगा आपका -23 बटे आपका 2, आंसर -23/2, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ये क्या है यहाँ पे क्वेश्चन जो है कह रहा है 4/2, 4/2, तो 4 में हम 2 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, प्लस अब यहाँ पे क्या है, यानी कि 2 अब माइनस, पहले तो गुना का क्रिया होगा, तो 1/2 और 1/4, इस दोनों को जो आप एक बार कीजिएगा, इस दोनों को एक बार कीजिएगा तो 1 माइनस क्या होगा 1 बाय आपका 8 हो गया, बटे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे है 8 माइनस 3/1/4, तो इस 3 को क्या लिखिएगा 4/1 भागा में है तो अब प्लस कितना हो जाएगा 6। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 + 2 क्या हो गया 4 माइनस 1 बाय आपका 8, अब बटे हो जाएगा 8 6 कितना 14, अब माइनस हो गया 4 तिया 12, तो 8 चौके 32, 32 में से 1 गया आपका 31/8, अब बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुना हो जाएगा तो आपका 31/8 दूनी 16 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 31/16, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुमित, रवि और पुनीत एक व्यवसाय शुरू करता है। कौन कौन कर रहा है, एक सुमित है, दूसरा आपका रवि है और तीसरा क्या है पुनीत है। व्यवसाय शुरू करता है, क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये के निवेश करते हैं। तो देखिए कितना होगा 45, 81 और कितना 90,000 रुपये निवेश करते हैं, और कह रहा है साल के अंत में जो कुल लाभ है 4800 रुपया। अब पहले रेशियो काट लीजिए, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, इधर कितना हो गया 10 × 9 = 90, तो 9 × 5 = 14, 10 कितना हो गया आपका 24। अब देखिए कह रहा 48,000 रुपये का जो लाभ है कुल लाभ, उसमें 30% दान में दे दिया। तो अब देखिए 48,000 का 30% दान में दे दिया, तो बचा कितना आपका 30% दान में दे दिया तो बचा कितना 70%, 70 बटे कितना हो गया 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 48 × 70, इतना रुपया उसका लाभ बचा हुआ है, तो ये 24 बराबर क्या हो गया 48 × 70। अब काट दीजिए, 24 दूनी कितना हो गया 48, तो 1 बराबर 70 दूनी कितना हो गया 140। अब पूछ रहा है सुमित का हिस्सा क्या है, तो सुमित का देखिए क्या है 5 है, तो 5 बराबर क्या होगा 14 × 5 = 70 बराबर 700 रुपया उस सुमित को मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है यदि ए वर्ग का विकर्ण
यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा, और ये दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 14, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 14/√2। अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा आपका, भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ये होगा 14/√2, इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 14 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 196/2 बराबर हो जाएगा आपका 98 cm²। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक कितना है, 60 तथा 4 है, यानी कि एलसीएम 60 हो गया और एचसीएफ क्या हो गया 4। कह रहा है उनका योग कितना है, 32 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए आप मान लीजिए कि कोप्राइम यानी कि दो ऐसा संख्या मान लीजिए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, सहभाज्य संख्या जैसे ए और बी। अब देखिए 4 HCF है, यहाँ पे जो 4 आपका HCF है, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4A और क्या लिख सकते हैं 4B, और इसी दोनों संख्या का योगफल आपका क्या है 32। यदि आप 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 1A + B बराबर कितना हो जाएगा 32, तो A + B बराबर क्या हो गया आपका 32, A + B बराबर क्या हो गया 8 हो गया, 8 चौके 32। और उसके बाद देखिए अब A और B हम क्या माने हैं, कोप्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या, दो ऐसा संख्या माने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो एक और क्या होगा 7, 7 1 8 हो गया। 2 और 6 लेंगे तो 2 6 में देखिए 2 कॉमन है, ये तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा 3 और 5, तो 5 3 8, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं। अब 4 4 इधर जो भी होगा वो अब देखिए सेम हो गया, तो रिपीट हो जाएगा, तो 1 7, तो यहाँ पे क्या है 4A, तो 1 गुनी 4 करेंगे तो 4 होगा, 7 चौका कितना हो गया 28 हो गया। उसके बाद देखिए चरतिया कितना होगा 12, और फिर हो जाएगा चरतिया 12 और 5 चौका 20। अब एक चीज़ देखिए, इस दोनों का योगफल 32 है, लेकिन आपका जो दिया हुआ एलसीएम कितना है आपका 60 है। अब इसका देखिए 4 और 28 का एलसीएम आपका 7 क्या होगा, तो 4 और जो आपका 4 और 28 है इसका आप एलसीएम आपका 60 नहीं होगा। 12 और कितना 20 का एलसीएम 60 होगा, तो ये तो सही है। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर, तो एक देखिए 12 हो गया, एक 20 हो गया, आपका क्या पूछ रहा है डिफरेंट, तो डिफरेंट हो गया 20 - 12 बराबर आपका कितना हो जाएगा 8। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10,640 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से x वर्ष में 3724 रुपया प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है ब्याज, तो आपसे पूछ रहा है x का मान, तो x क्या है x वर्षों में, तो समय बराबर क्या होगा ब्याज गुना 100, तो 3724 गुना आपका 100 बटे मूलधन, तो मूलधन कितना है 10,640 और गुना होगा दर कितना हो गया 5। अब देखिए आप काट दीजिए जो जिससे कट रहा है, तो ये आपका 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 आपका कैंसिल, ये कितना हो गया 20 5 5 दूनी 10, और यहाँ पे आके आप काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 532। अब देखिए 532 में यदि हम 7 5 35 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा, तो ये 7 से कट गया, तो ये कितना वर्ष हो जाएगा 7 वर्ष आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, पीछे भी ये क्वेश्चन कई बार बताए हैं, तो ये क्या कर रहा है कि x अनुपात y कितना है 6:5, तो आपको क्या करना है x y और z जितना है लिख लेना है, कितना है 6:5, और y अनुपात z कितना है 9/25। अब आपको पीछे क्या बताए थे कि जहाँ जहाँ आपको खाली दिखेगा, जो दिखेगा वही डाल देंगे। यहाँ पे जैसे आपका खाली दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपको x और z, तो x और z तो नछा कितना हो जाएगा 54, और z से मतलब है 25 गुना 5 करेंगे तो 125, तो 54:125 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे भी मार सकते हैं, नछा कितना हो जाएगा 54, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 25 5 125, तो 54:125।
कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 2464। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर बराबर ये आपका 2464। तो आप 22 से तो ज़रूर कटेगा। तो 22×22 अब क्या बचा आपको 2। तो फिर हो जाएगा 22×22 और ये हो जाएगा बचा आपको कितना 44। तो 22×2 = 44। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 712 784। तो आर बराबर 784 किसका स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कि वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप क्या है, समान है। तो ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप यहाँ क्या हो जाएगा वृत्त की परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a और वृत्त का परिमाप क्या होगा परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई का मान आपका 22/7 और यहाँ पे r का मान कितना है 28। तो 7 चौका 28, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या बचा a बराबर 22×2 तो कितना हो गया 44। अब देखिए क्या पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा निकल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो इस 44 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 6 हासिल 1 4 चौका 16 दूनी 32 1 कितना हो जाएगा 33 का 3 हासिल बचा 3 4 चौका 16 3 कितना 19 1936 क्या हो गया cm स्क्वायर। तो 1936 cm स्क्वायर कहाँ ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक गोलाकार सिलेंडर की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि उसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए व्यास d जो है 3.5 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3.5/2। तो दशमलव उड़ाएंगे तो 35/20 काट दीजिए 5 से। तो इधर हो गया 4 इधर हो गया 7×5 तो क्या हो गया आपका 7/4। अब देखिए कह रहा है तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर क्या होता है बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर h। तो पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 और r का वैल्यू क्या है 7/4 और 7/4 और h का मान कितना है 16। काट दीजिए 4 चौके 16 16 कैंसिल, ये 7 कैंसिल। अब 22 × 7 तो क्या हो गया 154 cm³ आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 35 39 41 46 27 और x का औसत कितना है 38 है। तो ये देखिए 35 + 39 प्लस आपका 41 प्लस हो गया 46 प्लस हो गया 27 प्लस हो गया x बटे ये आपका कितना है 3 3 6 इसका औसत कितना है और 38 है। अब देखिए 6 औसत में क्या किए टोटल संख्या को जोड़ लिए फिर संख्या से भाग दे दिए तो आपका क्या निकल गया औसत जो दिया हुआ आपका कितना 36। तो अब देखिए जब हम 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा इसमें गुना होगा 6 से। तो 8 6 48 का 8 8 6 48 का 8 हासिल कितना बचा 4 छतरी का 18 4 कितना 22। देखिए यहाँ सभी को जोड़ के घटाएंगे तो ये हो गया 7 6 13 और 13 1 कितना हो गया 14 और 14 9 4 14 9 23 23 5 कितना हो गया 28 28 का 8 हासिल क्या बचा आपको 2 2। उसके बाद देखिए फिर ये हो जाएगा 2 + 4 कितना हो गया 6 और 6 + 4 क्या हो गया 10 और यहाँ पे आपका 3 13 3 कितना हो गया 16 और 16 2 कितना हो गया 18। अब इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो गया 0 इधर 4 तो ये आपका 40। अब क्या बचा x तो यही x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोज 486 रुपये में 324 टॉफ़ी खरीदता है और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 90 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचना चाहिए। अब देखिए
90 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए एक टॉफ़ी का दाम कितना हो जाएगा, एक टॉफ़ी का दाम जो हो जाएगा आपको कितना 486 बटे आपका कितना हो गया 324। अब देखिए क्या कर रहा है 50% लाभ पर। तो 50% लाभ का अर्थ क्या होता है, 50% लाभ का अर्थ होता है 50% लाभ का अर्थ क्या होता है 150/100 अर्थात ये कितना 3/2। अब इतना में ख़रीदा उसको बेचेंगे तो यही हो जाएगा 486 बटे हो जाएगा 324 और गुना किससे कर देंगे 3/2 से। अब इधर काट दीजिए तो 3 × 3 0 इधर 8 मरतबा कट गया 108 और फिर 2 से आप इधर काट दीजिए तो 24 दूनी 48 कितना हो गया 243 बटे 108 और कटेगा शायद 27 से कट जाएगा तो 27 आपका चौका और ये 27 क्या हो गया नम्मा। तो ये हो जाएगा आपको 9 बटे कितना 4 रुपया। अब देखिए कितना 9/4 रुपया में 9/4 रुपया में कितने टॉफ़ी ख़रीदा था, सॉरी कितने टॉफ़ी बेचेगा एक टॉफ़ी। तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा 1 बटे आपका 9 बटे कितना 4 तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना रुपया 9 रुपया। अब देखिए हमको रिजल्ट कितना पे देना है 90 रुपया पे। तो 90 रुपया पे जो देंगे तो 90 क्या हो जाएगा आपका ये 4/9 इंटू 90 तो 90 थी काट दीजिए तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 40 यानी कि 40 टॉफ़ी उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। या तो आप दूसरे तरीक़ा से आप देख सकते हैं ये जो होगा जैसे कितना 486 रुपया में 324 टॉफ़ी तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा 324 बटे हो जाएगा आपको 486। अब कह रहा है टोटल बेचना है कितने का 1 रुपया का हो गया तो 90 रुपया का। तो 90 से क्या किए गुना कर दिए। अब 50% लाभ का अर्थ होता है आपका अभी देख लिया कितना 3/2। अब देखिए बेचना है तो लाभ कमाएंगे तो टॉफ़ी को किस में कम टॉफ़ी बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो इसको कम करना है। तो वैसे वस्तु के केस में इसका क्या करेंगे उल्टा गुना। तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 तो ये काट दीजिए कितना हो गया 30 काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आप फिर 3 से काटेंगे तो 16 × 48 आपका क्या हो गया 3 दूनी 6। अब आप काट दीजिए शायद 2 मरतबे ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 2 दूनी 4 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 40 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी ए। ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है दिया गया डाटा उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। इधर व्यक्तियों की संख्या इधर बचत, जैसे एक व्यक्ति है वह 5 रुपया बचाता है और 3 व्यक्ति है 15 रुपया बचाता है। इसी तरह आगे है कह रहा है कि दिए गए डाटा का माध्यका। तो माध्यका निकालने के लिए डाटा को क्या करेंगे आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो जो एक व्यक्ति है वो 5 रुपया बचाता है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5। और जो 3 व्यक्ति है वह 15 रुपया बचाता है, तो तीनों व्यक्ति 15 रुपया बचाता है तो यहाँ पे होगा 15 यानी कि 15। और जो 4 व्यक्ति है वो 20 रुपया 20 रुपया बचाता है तो वो कितने बार होगा 4 बार 20 20 20। और फिर आगे देखिए जो 2 व्यक्ति है वह कितने रुपये बचा रहा है 25 रुपया यानी कि 20 कितने बार हुआ 3 बार 4 बार है ना। उसके बाद जो 25 रुपया बचा रहा है वो 2 व्यक्ति है तो 25। जो 30 रुपया बचा रहा है वो एक व्यक्ति है तो हो गया 30। उसके बाद 35 एक व्यक्ति और जो 40 रुपया है वो कितने 2 तो ये हो जाएगा 40 और 40। अब देखिए अब गिनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा तो कोई फार्मूला का यूज़ नहीं करना है। वैसे आपको क्या करना है दोनों तरफ से क्या कीजिए छांटते चलिए माध्यका मतलब बीच वाला। जैसे मान लीजिए कि हम इधर से 4 गो छांट दिए तो आपको क्या करना है इधर शुरू से भी 4 गो छांट देना है। उसके बाद देखिए 2 हम इधर से छांट दिए, मेरे पास अभी पर्याप्त डाटा है 2 इधर से छांट दिए। अब जो बचा तो बीच में तो ये दोनों बचा, एगो बचता तो दोनों साइड छांट देते। तो इसका जो होगा मीडियन क्या हो जाएगा आपका 20 या प्लस 20 या बटे क्या हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा आपका 40/2 बराबर आपका हो जाएगा 20 आपका आंसर।
चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नीचे दिया गया रेखा आरेख किसी संख्या के लिए लगातार 5 वर्ष y1, y2, y3, y4, y5 के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए पूछे y1 सबका दिया हुआ है आयात से निर्यात का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे जब ये पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि y3 का निर्यात वर्ष y2 से, तो y3 का जो निर्यात है y2 से क्या है सर्वाधिक निर्यात, y3 का निर्यात वर्ष y2 के निर्यात से अधिक है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है y3 का आयात दिए गए 5 वर्षों में सर्वाधिक है। अब देखिए यहाँ पे किसका बात कर रहा है, निर्यात का बात कर रहा है, यहाँ पे किसका बात कर रहा है, आयात का बात कर रहे हैं। और दोनों का ग्राफ देख रहे हैं कि जैसे y3 का निर्यात y2 के निर्यात से अधिक है, तो अधिक तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है y3 का जो आयात है दिए गए 5 वर्षों में सर्वाधिक है, तो y3 का सबसे सर्वाधिक तो है ही, तो ये भी ऑप्शन दोनों सहमति तो दिखा रहा है अपना। लेकिन ऊपर में क्या है, अब न तो आप इसको मारिएगा न तो इसको मारिएगा, क्या है दोनों में से किसी को तबे मारेंगे जब ऊपर में आपका कुछ जो मेन क्वेश्चन है उसमें कुछ डाटा दिया हुआ रहता। तो इसका क्या है, डाटे नहीं दिया हुआ कि आप निर्यात निकालिएगा कि आयात निकालिएगा, वैसे दोनों ऑप्शन आपका दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा आपका आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, मतलब इसका कांट भी शेर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आपका समान चीज़ आपका इसमें निर्यात की ओर दिखा रहा है और इसमें किस में आयात की ओर दिखा रहा है। तो दोनों ऑप्शन जो हम दोनों या तो खाली निर्यात की तरफ रहता तब तो हम मारते तब सोचते, लेकिन आयात निर्यात दोनों में कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है कह रहा है 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 36% लाभ कमाता है। अब देखिए 20% छूट का अर्थ क्या हो गया 80, और 36% लाभ का अर्थ क्या हो गया आपका 136। अब देखिए कह रहा है अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना अधिक है, तो आपको डायरेक्ट ही इस तरह कर देना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा कितना अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा वृद्धि गुना 100, तो वृद्धि कितना है 56 गुना 100 अब बटे कितना होगा 80, तो ये 0 0 कैंसिल, 8 कितना हो गया 56 बराबर आपका 70% आपका आंसर। 70% जब बढ़ा के लिखेगा तो 20% छूट देने के बाद भी उसको 36% का क्या होगा लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। देखिए जो भी देख रहे हैं कुछ न कुछ उस पर ज़रूर अपना राय दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए।